हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 6, जो कि हमने मीटर एंड सेंटीमीटर के पहले के जितने भी टॉपिक्स थे जिसमें हमने मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, मीटर्स के बारे में पढ़ा था, वो चीज़ें हम ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस को हम अपनी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो जिसने भी पिछली यहाँ तक की पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वो वीडियो देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक मीटर एंड सेंटीमीटर से। रामू एंड शामू आर यूजिंग अ मेजरिंग टेप टू मेजर देयर ओन हाइट। ठीक है, रामू एंड शामू क्या कर रहे हैं? मेजरिंग टेप का यूज कर रहे हैं अपनी ही हाइट को मेजर करने के लिए। Ramu reads his height from the tape as 120 centimeter and Samu reads is at 1 meter 27 centimeter। ठीक है, तो रामू ने अपनी हाइट को कैसे मेजर किया है टेप से? 120 सेंटीमीटर। एंड शामू ने कैसे रीड किया है? 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने क्या किया, इस पूरे सेंटीमीटर में जो भी मेजरमेंट आया उसको क्या करा, उसने मीटर में भी कन्वर्ट करके और पूरा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लिख दिया। हु इज करेक्ट? कौन करेक्ट है दोनों में से? दोनों ही करेक्ट है ना? तो पिंकी सेज बोथ आर करेक्ट एंड ड्रॉ दिस। ठीक है, उसने क्या कहा कि दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है। अब क्यों सही है? देखो, इसने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी है जिसमें इसने ये बनाया, इसमें ये है 100 सेंटीमीटर का, इसका मतलब क्या है, ये पूरा 1 मीटर का है ना? और ये बना दिया इसने 20 सेंटीमीटर का। दूसरी लाइन बनाई, उसमें इसने क्या लिखा, 1 मीटर लिखा और 20 सेंटीमीटर लिखा। तो भाई देखो, दोनों तो गलत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो या 100 सेंटीमीटर लिखो या फिर 1 मीटर लिखो, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। इसके बाद है लेट अस डू द विलेज सरपंच गॉट द डेप्थ ऑफ सम वेल्स इन हिज विलेज मेजर्ड बाय 2 डिफरेंट पीपल्स। ठीक है, 2 डिफरेंट पीपल से मेजर करवाया। तो जो विलेज सरपंच है उसने क्या किया, उसने किसकी गहराई को नापा है? वेल्स की गहराई को नापा है। ठीक है, अब है fill the blanks such that the depth are the same। 2 मीटर is equals to 200 सेंटीमीटर is correct, है ना? 2 सेंटीमीटर जो 2 मीटर है, 2 मीटर है वो 200 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये क्या करेक्ट है? करेक्ट है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो इसमें 2 मीटर यूज किया है, इसलिए इसमें भी क्या कर दिया, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या आ गया, ये 200 सेंटीमीटर। तो ये तो सही है ना? अब 400 सेंटीमीटर को मीटर में बताना है। 400 सेंटीमीटर को मीटर में बताने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और जब मैंने बताया था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम 2 जीरोस को हटाते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 जीरो को ऐड करते हैं। ठीक है, 2 जीरो को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 मीटर। और 6 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 600 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 600 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। अब हमें इसे मीटर से सेंटीमीटर में करना है, तो हमने इसमें क्या किया, 2 जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, 2 जीरो हमने इसमें ऐड कर दिया। और सेंटीमीटर से मीटर में करना होता तो हम उसमें से जीरोस हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है 800 मीटर को हम मीटर में, 800 सेंटीमीटर को नहीं, यहाँ पर cm होगा। ठीक है, ये बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। 800 सेंटीमीटर को हमें मीटर में लिखना है ना? 800 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो ये कितना हो जाएगा, हम इसे 0 हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 मीटर इज इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द वेल्स विद द सेम डेप्थ एंड मैच देम। ठीक है, जिसका सेम डेप्थ है हमें उससे क्या करना है, मैच करना है। मतलब जिसका भी मेजरमेंट सेम है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 2 मीटर, है ना, और एक जगह लिखा है 200 सेंटीमीटर। तो देखो, दोनों का मेजरमेंट तो सेम है ना, दोनों का मेजरमेंट सेम है, बस यूनिट ही तो अलग है। तो मेजरमेंट सेम है, तो हमें सेम मेजरमेंट वाले पे क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है
हम क्या करेंगे, सबको हम इन सबको हम पहले क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में दिया है। तो 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 40 क्या हो गया, 140 सेंटीमीटर। तो 140 सेंटीमीटर, तो ये किससे मैच हो जाएगा, इससे, है ना। अब यहाँ पर है 4 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 400 प्लस 60, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 460 सेंटीमीटर, 460 सेंटीमीटर, ये किससे मैच हो गया, इससे मैच हो गया। अब है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, 2 मीटर 30 सेंटीमीटर में 200 प्लस 30 हो गया, 200 प्लस 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 230 सेंटीमीटर, 230 सेंटीमीटर, ठीक है। और लास्ट का ये बच गया, तो ये इससे मेजर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 500 प्लस 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 550 मीटर सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इसे मैच कर दिया। इसके आगे है, लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स विल मेजर देयर हाइट्स यूजिंग अ मेजरिंग टेप का यूज करके बच्चे जो है अपनी हाइट को मेजर कर रहे हैं। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। नेम ऑफ स्टूडेंट, एक का नाम लिख लो प्रीति और दूसरे का नाम लिख लो पूजा, है ना, पूजा। तो अब हमें उनकी हाइट सेंटीमीटर में लिखनी है, तो एक की हाइट मान लो 140 सेंटीमीटर है और एक की हाइट मान लो 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमें इसे मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 100 प्लस 40, है ना। तो 100 क्या हो जाएगा, 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर, इसमें भी क्या हो जाएगा 1 मीटर, इसमें भी क्या हो जाएगा 1 मीटर। जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये क्या होगा, 100 प्लस 20, तो 100 क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इनकी हाइट लिख दी। आप एक्चुअल हाइट अपना भी नाम लिख सकते हो, अपनी फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हो, फिर उनकी हाइट मेजर करके ऐसे आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्वेश्चंस है, हमें इसका आंसर करना है। क्या क्वेश्चंस है हमारे पास, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट चाइल्ड इज। अब आपको देखो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ये क्वेश्चंस का आंसर तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाइट ऑफ द टॉलेस्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा, हाइट उसकी क्या हो जाएगी, जिसकी सबसे बड़ी हाइट है, जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, उसकी हाइट लिखने यहाँ पर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 150 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसको मीटर में लिखे हम तो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट चाइल्ड, जो सबसे छोटा हाइट का स्टूडेंट होगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, उसकी हाइट आपको लिखनी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोर देन 1 मीटर टॉल, जिसकी हाइट 1 मीटर से ज्यादा है उसकी हाइट आपको लिखनी है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोर देन 1 मीटर टॉल, कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसका जो मेजरमेंट है, जिसकी जो हाइट है वो 1 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी है आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर शॉर्टर देन 1 मीटर, जिसकी हाइट जो है वो 1 मीटर से छोटी है, उन सब के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, फेंसिंग एंड लेसिंग, यहाँ पे है द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब हम
पेरीमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, देखो भोला इज मेकिंग अ बाउंड्री विथ ब्रिक्स फॉर हिज वेजिटेबल गार्डन। वो अपने वेजिटेबल गार्डन के लिए क्या बना रहा है, ब्रिक्स बना रहा है, ब्रिक्स की बाउंड्री बना रहा है। कलर द ब्रिक्स ऑन द बाउंड्री, हाउ मेनी ब्रिक्स विल ही नीड टू मेक द बाउंड्री। उसे पूरी बाउंड्री बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स की जरूरत है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कलर करना है ना, इन सबको कलर करना है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसने लगा दिए है ना। अब 12 के बाद यहाँ पे भी हमें इसे सबको कलर करना है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, तो उसको टोटल कितने ब्रिक्स की जरूरत है, 33 ब्रिक्स। ठीक है, उसे पूरी बाउंड्री बनाने के लिए, वेजिटेबल की पूरी बाउंड्री बनाने के लिए उसे कितनी ब्रिक्स चाहिए, 33 ब्रिक्स उसे चाहिए। ठीक है, आपको ये सब पूरा कलर करना है अच्छे से। इसके बाद है लेट अस डू। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहाँ चला गया ये, लेट अस फाइंड। ठीक है, नहीं एक और है ना, हाँ लेट अस डू में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, भोला मेड द बाउंड्री ऑफ हिज गार्डन्स इन दी फॉलोइंग वेज। ठीक है, उसने क्या किया है, अपने गार्डन की जो बाउंड्री है वो इतने 3 तरीके से बनाई है, जिसका शेप जो है एक है रेक्टेंगल, एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 वाले शेप को हम बोलते हैं डेकागन। ठीक है, 10 वाली शेप को हम क्या बोलते हैं, डेकागन। तो यहाँ पर ये 10 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो ये कौन सा शेप है, डेकागन। एक शेप बना दिया उसने रेक्टेंगल का, दूसरा बना दिया उसने डेकागन का, तीसरा बना दिया इसने ऐसा शेप बना दिया। तो इसने 3 तरीके से अपनी वेजिटेबल की जो बाउंड्री है वो बनाई है ना। तो सर्कल द बाउंड्री विच इज लॉन्गेस्ट, जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स सब में काउंट कर लो, है ना। जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रिक्स जिसमें यूज़ होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री होगी, है ना। तो इन तीनों की आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स को काउंट करना है, और उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा ब्रिक्स इसमें यूज़ हुआ है वही क्या है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताओगे कि कौन सी वाली जो है वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। और मैं बता दूं, एक बच्चे ने ये पूछा था कि मैम व्हाट्सएप में कैसे ऐड होना है, ग्रुप में कैसे ऐड होना है ना। तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि व्हाट्सएप पे कैसे ऐड होना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाओ उसे चेक तो करो, उसके बाद उसमें टैप करो, सिर्फ आप रिक्वेस्ट सेंड कर दो, यहाँ से मैं आपको ऐड कर दूँगी। ठीक है, और मैंने आपको लिंक भी भेज दिया बेटा, आप उसको टैप करके ग्रुप में ऐड हो जाना। ओके, और आपको होमवर्क वहीं सेंड करना है। ठीक है, आप कमेंट में ऐसे होमवर्क सेंड करते हो तो वो समझ में नहीं आता कि आप किसका आंसर कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन का। तो आप एकदम अच्छे से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ और वहीं पे अपना होमवर्क सेंड करना है आपको। ठीक है, अब है सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लेट अस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सम शेप्स यूजिंग द डॉट्स ग्रिड। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, 1 इज डन फॉर यू। देखो इसका पेरीमीटर हमें निकालना है, सबका जितने भी डॉट्स यहाँ पर दिए हैं, जितने भी डॉट्स हैं उन सबका जो मेजरमेंट है, सबका जो लेंथ है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का सबका लेंथ है। ठीक है, कितना लेंथ है सबका, 1 सेंटीमीटर का लेंथ है। और पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, सारी बाउंड्री का जितना भी लेंथ है उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, है ना। इसका पेरीमीटर क्या आ गया यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका भी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, है ना। इसका भी क्या आ जाएगा पेरीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कैसे आया है,
इन सब का जो मेजरमेंट है सबका 1 सेंटीमीटर ही है और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में ही है, इसीलिए पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? इसके बाद है इसका पेरीमीटर निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका पेरीमीटर क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर, है ना। इस ये जो शेप बनी है यहाँ पर, इसका पेरीमीटर क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर कैसे निकालना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री को ऐड करना होता है, हमें उस पूरे स्पेस को नहीं कवर करना होता है कि उसमें कितना स्पेस लिया है, उसको हम एरिया बोलते हैं। बाउंड्री क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है, हमें सिर्फ उसकी बाउंड्री को ऐड करना पड़ता है, वही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये बुक है ना, तो ये जो इसकी बाउंड्री है, सिर्फ जो इसका लेंथ होगा ना, हमें सिर्फ इन चारों साइड्स को ऐड करनी है, सिर्फ चारों साइड्स को ऐड करनी है, हमें मतलब नहीं है बीच के पोर्शन से, हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन साइड्स को देखना है और इनकी लेंथ को जो है ऐड करना है, वही पेरीमीटर होता है। ठीक है, आ गया समझ में? पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बहुत इजी है, सिर्फ इनकी जो बाउंड्री है उनको ऐड करना है, आपको अंदर वाले एरिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अंदर वाला एरिया हम कब निकालेंगे, आगे शायद हम पढ़ेंगे, इसको हम एरिया बोलते हैं, एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ पेरीमीटर पढ़ रहे हैं और पेरीमीटर में हमें सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसकी बाउंड्री को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका पेरीमीटर क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर, है ना। इसका पेरीमीटर क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे आपको और भी शेप्स बनाने हैं। एक शेप मैं बना के आपको देती हूँ, इसका पेरीमीटर आपको निकाल के देना है। ठीक है, ये है, इसका पेरीमीटर आप मुझे करके बताओगे, ये आपका होमवर्क है ना। और है, देखते हैं जो सबसे ज़्यादा मंथ में मुझे अपने होमवर्क सेंड करेगा, मैं उसका नाम आपको हर वीडियो में मैं उसका नाम बोलूँगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलर द बाउंड्री विद द लॉन्गेस्ट लेंथ इन ब्लू। हमें क्या करना है, जो सारी बाउंड्री है जिसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, जिसका सबसे ज़्यादा लेंथ है ना, हमें उसको ब्लू से कलर करना है, उसकी बाउंड्री को। तो ये कैसे पता चलेगा हमें, देखो सारा तो हमने ब्लू से ही कर दिया, तो हमें ये है 8 सेंटीमीटर, ये 14 18 10 और 10, तो सबसे ज़्यादा किसका है, 18 सेंटीमीटर है, इसकी बाउंड्री ऑलरेडी ब्लू है ही है ना। तो ये क्या है, मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट इसकी बाउंड्री है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कलर द बाउंड्री विद द शॉर्टेस्ट लेंथ इन द गार्डन, जिसका सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। देखो 10 10 14 18 और ये क्या है 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, सबसे इसका जो बाउंड्री का लेंथ है वो क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, और इसका क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, टिक द शेप्स विद द नेम सेम लेंथ, है ना, टिक द शेप्स विद द सेम लेंथ। तो कौन सा शेप है, ये है रेक्टेंगल, जिसका सेम लेंथ है ना, रेक्टेंगल। अब है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव द सेम पेरीमीटर, टिक देम। इनमें से किसी भी शेप का सेम पेरीमीटर है या नहीं है, उसमें से हमें टिक करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम सबका पेरीमीटर निकालेंगे। तो सबका पेरीमीटर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, है ना। ब्लैक से कर लेते हैं, इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। बाकी इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो आप खुद से निकालोगे और फिर आपको सबका पेरीमीटर निकालने के बाद ये देखना है कि किसी का जो पेरीमीटर है, किसी भी शेप का पेरीमीटर सेम है या नहीं है। जिसका है उसको आपको टिक करना है। अभी तक तो सेम हमें इसका मिला है और इसका मिला है ना, ये भी 12 सेंटीमीटर का है और ये भी 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अभी तक हमें ये दोनों शेप जो है ये मिले हैं जिनका पेरीमीटर सेम है। इसका आपको निकाल के फिर बताना है। अब है फोर्थ क्वेश्चन है, टिक द गार्डन विद द मिनिमम पेरीमीटर, जिसका सबसे ज्यादा मिनिमम पेरीमीटर है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका पेरीमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। इसका कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसका पेरीमीटर कितना है 24, है ना। अब इसका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसका कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो हमें किस पे टिक करना था, जिसका मिनिमम पेरीमीटर है। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम का मतलब होता है जिसका सबसे कम पेरीमीटर होता है। ठीक है, मिनिमम क्या हो जाएगा, जिसका सबसे कम पेरीमीटर होगा वो होता है मिनिमम, और मैक्सिमम क्या होगा, जिसका सबसे ज़्यादा लेंथ होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कौन सा है 18 सेंटीमीटर, तो इस पे हमें टिक करना है, हम रेड से टिक कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है मिनिमम है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, estimate and measure the perimeters of shapes around you using a scale and write them in the space given below। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं उसको मेजर करके, किससे मेजर करना है, स्केल से मेजर करना है, और उसके बाद उसका आपको लेंथ लिखना है, मेजरमेंट लिखना है। ठीक है, डेस्क है तो मैं तो फिक्स नहीं बता सकती ना, क्योंकि मैं मेजर नहीं कर सकती, तो आपको स्केल से पूरा मेजर करके उसका लेंथ लिखना है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास डेस्क, इसका एस्टिमेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड मतलब क्या होता है, जो आपका गेस होता है वो, है ना, और फिर आपको एक्चुअल भी लिखना है मेजर करने के बाद। तो हमारा मैं एस्टिमेट वाला लिख देती हूँ, एक्चुअल वाला आप खुद लिख लेना, है ना। तो जो डेस्क है उसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, है ना। तो 130 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। मैं दोनों तरीके से लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी, ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड का कितना हो जाएगा 170 मान लो, 170 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एस्टीमेट है, एक्चुअल लेंथ आपको खुद ही मेजर करके लिखनी है ना। अब क्लासरूम का फ्लोर जो हो जाएगा वो मान लो 300 हो गया, 300 सेंटीमीटर, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है 3 मीटर का। ठीक है, ये दोनों सेम है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और भी कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो, आप क्या ले लो, बुक ले लो। ठीक है, तो बुक का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, बुक का मेजरमेंट क्या हो जाएगा मान लो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, उसकी एक्चुअल लेंथ को आपको यहाँ पर लिखना है मेजर करने के बाद। ओके, इसके बाद है 6th क्वेश्चन, ड्रॉ 3 डिफरेंट शेप्स विथ पेरीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हम 3 डिफरेंट शेप्स बनाने हैं हमें, मैं एक बनाऊंगी, बाकी के 2 आपको खुद से बनाने हैं, जिसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर हो। तो एक एक करके 20 साइड्स बनाएंगे हम, कैसा भी शेप बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर क्या आ जाएगा, ये तो ज़्यादा ही हो गया,
20 का बनाना है, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये एक शेप बन गया 20 सेंटीमीटर का, है ना। और आपको बाकी के दो शेप्स बनाने हैं जो जिसका लेंथ क्या हो, मेजरमेंट क्या हो, 20 सेंटीमीटर, जिसका पेरीमीटर हो। एक मैंने बना दिया और बाकी आपको बनाना है। जो ये दो डॉट का डिस्टेंस है ना, इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये सारे 1 सेंटीमीटर को ज्वाइन करके मैंने 20 सेंटीमीटर का एक शेप बना दिया है। अब आपको बाकी के शेप्स दो आपको खुद से बनाने, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिसने भी ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको दिया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।